जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए जानते हैं पापम अंकुशा एकादशी किस तारीख को है। अश्विन मास का शुक्ल पक्ष का वो समय जब वर्ष का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। पर्वों और उत्सवों के पावन श्रृंखला आरंभ हो जाते हैं और इसी पावन काल में आती है हमारे समस्त पापों को नाश करने वाली पापम अंकुशा एकादशी। ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के पद्म नाम स्वरूप को समर्पित है और इसे सभी पापों को नाश करने वाली तिथि कहा गया है। और ऐसी पापम अंकुशा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस बार पापम अंकुशा एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। आइए आज की पापम अंकुशा एकादशी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि जिसे पापम अंकुशा एकादशी कहते हैं वह इस बार 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन रहेगी। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:22 से लेकर 10:17 तक रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 रात्रि 7:10 पर और एकादशी पूर्ण हो जाएगी 3 अक्टूबर 2025 शाम 6:32 पर। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम इस पापम अंकुशा एकादशी का पालन करेंगे 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:38 से लेकर 5:26 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05 पर। प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 6:15 के बीच में। संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीर्तन दीप प्रज्वलित करने का समय रहेगा शाम 6:05 से लेकर 7:18 के बीच में। इस बार की पापम अंकुशा एकादशी में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और ये दोनों योग अत्यंत पुण्यशाली और मंगलमय बताए गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा सुबह 6:15 से और पूरा होगा सुबह 9:34 पर और रवि योग भी इसी समय के दौरान रहेगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:41 से लेकर 12:10 तक के बीच में। पापम अंकुशा एकादशी का स्थान हमारे शास्त्रों में गौरवपूर्ण है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज जी, जो भक्त श्रद्धा से पापम अंकुशा एकादशी व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी का नाम अपने आप में ही अर्थपूर्ण है। पाप यानी कि हम जो कुछ भी बुरे कर्म करते हैं और अंकुशा यानी कि उस पर नियंत्रण यानी कि रोक, यानी कि ये वह दिव्य तिथि है जो हमारे जीवन के पापों पर अंकुश लगाने की शक्ति रखती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पालन पूर्वजों के उद्धार के लिए भी किया जाता है। इस दिन प्रातः काल में स्नान करके दान देने से और इस एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करने से मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी आप सब लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।